अभी कल हम लोगों ने बाली सुग्रीव युद्ध सुना और भगवान श्री राम ने बाली का वध किया। तो बाली ने मरते वक्त जो है अपने लिए भगवान राम का नाम मांगा और बोला कि अगले जन्म में भी जब मैं जन्मूँ जहाँ वहाँ पर जो है मेरी प्रीति आपके आपके चरणों में हो, राम नाम में हो। और अब मरते वक्त राम नाम ऋषि मुनियों के मुंह में नहीं आता है, वो मेरे मुंह में आ रहा है और आप मेरे सम्मुख हैं। इससे बड़ी अच्छी गति मुझे नहीं मिलेगी, बाली ने कहा। और अंगद का हाथ जो है श्री रामचंद्र जी को हाथ में पकड़ाया, इसको आप थामे रहिए, बानर है, अगर ये आपका हाथ पकड़ेगा तो छोड़ देगा, बानर है, कि आप पकड़ेंगे तो नहीं छोड़ेंगे। अब आगे, हर समझदार इस दुनिया में हर चंद ध्यान में लाता है, लेकिन मरने से ठीक लोग मुँह से न राम कह पाता है। हर समझदार व्यक्ति इस दुनिया में हर चंद ध्यान में लाता है, लेकिन मरने के ठीक वक्त उसके मुँह से राम नहीं निकल पाता है। राम सामने है मेरे, ऐसा तो खुशकिस्मत हूँ मैं। अब महाराज क्या कहते हैं, जीकर कुछ और क्या करूँ। बोल रहे हैं जब राम, वही राम मेरे सामने है, मुंह से जो राम लेना है तो अलग बात है, और मेरे सामने श्री राम खड़े हैं, तो इस मुझसे खुशकिस्मत कौन होगा, बाली बोल रहा है। हे महाराज आप क्या कहते हैं, अब मैं जीकर क्या करूँ। वह देने को खुद कहते हो तो बेहतर है कुछ ले लूँ मैं, अनुराग तुम्ही से हो मेरा जिस जगह कर्मवश जन्मूँ मैं। अगर आप मुझसे वह लेने को कह रहे हैं तो बेहतर है कुछ आपसे मांग लूँ, और मेरा अनुराग आपके चरणों में रहे, कर्मवश जिस भी योनि में मैं जो है जन्म लूँ अगले में। इस अपने बालक अंगद का यह हाथ हाथ में लो भगवान, बस अब बोला जाता है नहीं सेवक के आगे और दो भगवान। ये बालक आपका है अंगद, इसका हाथ अपने हाथ में लीजिए और जो है सेवक को आज्ञा दीजिए। यह कह के लौटा चरणों में, जग का प्रपंच सब छोड़ दिया, श्री राम राम कहते कहते सांसों को उसने तोड़ दिया। यह कह करके श्री रामचंद्र जी के चरणों में बाली लौटा और सारा जग का प्रपंच छोड़ दिया, और श्री राम राम कहते कहते उसने अपनी सांसों को छोड़ दिया। सचमुच विजयी हो गया बाली बुद्धि बलधाम, मरते मरते कर गया अपने पूरे काम। और तुलसीदास जी या वाल्मीकि जी या फिर राधेश्याम रामायण के राधेश्याम जी कह रहे हैं, बाली सचमुच विजयी हो गया, मरकर भी विजयी हो गया। बल बुद्धि धाम था वो, बाली बुद्धि बल धाम, और मरते मरते कर गया अपने पूरे, और मरते मरते में पूरा काम कर गया। खुद अपने लिए भक्ति मांगी, परलोक संभाला यूँ अपना, अपने लिए भक्ति मांगी और अपना परलोक संभाल लिया। बेटे के लिए सब प्रभु को मन का कर डाला यूँ अपना। बेटे को जो है अंगद को प्रभु को सौंप करके अपने मन का उसने कर डाला। सुग्रीव का था वह परम शत्रु, शत्रुता यहाँ पर भी रखी, आगे के लिए राजगद्दी अपने ही बेटे की रखी। सुग्रीव का परम शत्रु था, उसने शत्रुता अपनी यहाँ भी रखी, आगे के लिए राजगद्दी अपने बेटे के लिए रखी। अंगद का हाथ राम को देख बांधा, उनको भी बंधन में था मतलब, और इशारा यह इसका भी हक है शासन में। अंगद का हाथ श्री रामचंद्र जी को दे करके उनको भी बंधन में बांध दिया, और इसका मतलब इशारा यही था कि इसका भी हक शासन में हो मेरे पुत्र अंगद का। लक्ष्मण को आज्ञा दी प्रभु ने, तुम जाकर सारा साज करो। सुग्रीव को देकर राज तिलक अंगद को भी राज करो। लक्ष्मण जी को श्री राम जी ने आज्ञा दी, तुम जाके सारा इंतजाम करो, सुग्रीव का राज तिलक करके अंगद को ही राज बनाओ। खुद गए नहीं प्रभु पूर्व भीतर, भेजा इस कारण लक्ष्मण को, माता जी की आज्ञा अनुसार वह छोड़ न सकते थे वन को। खुद प्रभु श्री राम नहीं गए, लक्ष्मण जी को भेजे, कारण इसका था कि माता कैकेयी जी की आज्ञा अनुसार जो है उन्हें वन को नहीं छोड़ना था। यही हुआ मरहूम ने सोचा था जो काज, राज मिला सुग्रीव को अंगद को युवराज। यही हुआ जो मरहूम मतलब जो है बाली ने जो सोचा था, जो कार्य सोचा था, सुग्रीव को राज मिला और अंगद को युवराज का पद मिला। दुंदुभी बजे पंपापुर में, घर घर आनंद अपार हुआ, ईश्वर खुश रखे राजा को, हर जुबा से यह जयकार हुआ। पंपापुर जो नगर था जहाँ पर जो बाली सुग्रीव का राज था, उसका नाम पंपापुर था, और घर घर आनंद अपार हुआ वहाँ पर दुंदुभी बजी। ईश्वर खुश रखे राजा को, हर जुबा से जय जयकार, हर जुबा से हर जनता वहाँ वानर लोग बोले कि जो राजा को ईश्वर खुशी रखे, हर जुबा से उनका जय जयकार हुआ सुग्रीव का। इतना तो दुख प्रभु को भी था, निर्दोष बाली को मारा है, पर उस दुख में सुख भी यह था, संकट से मित्र उबारा है। इतना तो दुख श्री रामचंद्र जी को भी था कि निर्दोष बाली को हमने मारा है, पर उस दुख में कुछ सुख भी था कि संकट से अपने मित्र को उबारा है। तारा रोती उस समय आई करती हाय, रोई पति की लाश पर गिरी पछाड़े खाए। तारा उस समय रोती हुई आई और हाय हाय करती हुई, और पति की लाश पर पछाड़ खा के गिर गई।
देखा जब रघुनाथ ने उसका घोर विलाप सत्य ज्ञान उपदेश कर दूर किया संताप। श्री रामचंद्र जी ने जब उसको तारा को देखा घोर विलाप करते हुए तो उसको सत्य ज्ञान का उपदेश करके उसका संताप दूर किया। मंगल भवन मंगलहारी विरहु सदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ संकट भारी। जीवात्मा तो निर्वाण है तू किसके लिए रोती है, तू कौन है पहले अपना पता बता दे। श्री रामचंद्र जी का अंदर है जीवात्मा जो है तू तो निर्वाण के लिए पैदा हुई है, मोक्ष के लिए पैदा हुई है, क्यों क्यों तू रो रही है, तू कौन है पहले अपना बता दे। जो बोल रहा वह क्या शय है दिखला दे, यह शरीर जड़ है इसका ध्यान हटा दे। जो बोल रहा है वो क्या है, ये शरीर जड़ है इसका ध्यान हटा दो। आत्मा जो है वो अजर अमर है, शरीर तो आता जाता रहता है। श्री रामचंद्र बोला अपने में आप ही अपना बोध जमा दे, है या वेदांत का सार कहूँ हर बार छोड़ दे रार ले दिल में विचार, यह सत्य प्रमाण है तू किसके लिए रोती है। बोल रहे हैं ये वेदांत का सार है हर बार हमने कहा है कि रार या जो है दुख तकलीफ छोड़ दें आपस में और दिल में विचार करें सत्य प्रमाण है तो क्यों किस लिए रोती है। जो है बाली की पत्नी तारा को श्री रामचंद्र जी समझा रहे हैं। ये देह अनित्य पदार्थ निरर्थक रानी, आकाश अग्नि पृथ्वी समीर और पानी। हे रानी तारा ये देह अनित्य है और पदार्थ जो है निरर्थक है। इस संसार में जो भी चीज़ें हैं वो कभी न कभी आती ही जाती रहती हैं। आकाश अग्नि पृथ्वी समीर और पानी ये पंचतत्व से ये शरीर बना है। इन 5 तत्वों में कहाँ मौत जिंदगानी, और ये तत्व जो है इसी पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में रहते हैं, इनमें मौत और जिंदगी नहीं रहती। 10 इंद्रिय भी सर्वज्ञ सनातन मानी, 10 इंद्रियां जो है वो सर्वज्ञ सनातन है। अब जो है बोलने वाला गोरा नहीं काला जिसका उजियारा, अब जो बोलने वाला है वो गोरा काला है उजियारा है। देखा नहीं भाला कुछ न कुछ पहचान है, तू किसके लिए रोती है, तू किसके लिए रो रही है। आत्मा अजर अमर है, नहीं राम रूप का उसमें जरा पता है, वह सब में है सबने नहीं उसे लिखा है। जो है जो आत्मा है उसका कोई नाम और रूप नहीं होता है। आत्मा में परमात्मा का वास होता है बोलते हैं, और परमात्मा सब में है और सब ने उसको अपने दिल में रखा हुआ है, देखा किसी ने नहीं है। यदि उसी को तुमने अपना पति समझा है तो वहाँ बाली और तारा कहाँ बना है, और यदि तुमने उसी को आत्मा को अपना पति समझा है तो वहाँ उसका आत्मा का नाम बाली या तारा नहीं है। श्री रामचंद्र जी बोल रहे हैं यह वृत्ति है अल्पज्ञ वो है सर्वज्ञ नित्य अव्यक्त सत्य सर्वत्र प्राण का प्रण है, तू किसके लिए रोती है। यह वृत्ति है अल्पज्ञ, इंसान अल्पज्ञ है या जो भी जीव अल्पज्ञ है, और परमात्मा सर्वज्ञ है और वो नित्य है, वो सर्वत्र है, और तू किस लिए रो रही है वही शुद्ध अनूप स्वरूप तुम्हारा, मन बुद्धि तीत और पंचकोश से न्यारा। वही परमात्मा ही शुद्ध है, अनूप स्वरूप है उसका, और मन बुद्धि तीत और पंचकोश से नहीं, अस्थि चर्म नहीं रक्त मांस व्यवहारा, और आत्मा में अस्थि चर्म रक्त मांस नहीं रहता, नहीं दृष्टा दर्शन दृश्य श्वेत नहीं कारा। पहुँचा दे राधे श्याम वहाँ पर ध्यान वचन ले मान, छोड़ अज्ञान यह सच्चा ध्यान है, तू किस लिए रोती है। सारा तारा तारा हो गई सुनकर यह उपदेश, गई ज्ञान को प्राप्त कर खोकर सारा क्लेश। तारा जो है तारे के समान हो गई बिल्कुल, जो है श्री रामचंद्र जी का उपदेश सुन करके और ज्ञान प्राप्त करके उसके क्लेश मिट गया। इधर राज करने लगा निष्कंटक सूर्य, इधर प्रवणसन शैल पर ठहरे कर्णाशिव। इधर राज जो सुग्रीव निष्कंटक राज करने लग गया, इधर जो है प्रवणसन शैल जो जिस पर्वत पर श्यामचंद्र जी ठहरे हुए थे उसका पर्वत का नाम प्रवणसन शैल पर ठहरे कर्णाशी श्यामचंद्र जी ठहरे थे। वर्षा के कारण रहा घन घमंड नभ छाए, मेघ छटा को देखकर बोले रकुल राय। वर्षा के कारण जो है सब तरफ जो है बारिश हो रही थी घनघोर बादल छाए थे। मेघ छटा को देख करके श्री रामचंद्र जी अकला करके बोलते हैं, लक्ष्मण देखो उमंड घुमंड के गरज गरज घन आए रहे हैं, पीपी पपिया कुकू कोयलिया सनन सनन रमकत पुरवैया। श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी को बोल रहे हैं
कि हे लक्ष्मण देखो, उमड़ घुमड़ कर गरज गरज कर घन आ रहे हैं। उमड़ घुमड़ करके गरज गरज करके बादल आ रहे हैं, छा रहे हैं। पीपी पपिया पपीहा बोल रहा है, कुकू कोयलिया कोयल बोल रही है, सनन सनन रमकत पुरवैया। और हवा जो है पुरवैया चल रही, ठंडी हवा चल रही है। विरही को दुख देत बिजुरिया दादुर बोल सुनाए रहे हैं। और जो बिजली चमक रही है मुझ विरही को सीता जी के वियोग में दुख दे रही है, दादुर बोल सुना रही है। और दादुर बोल रहा है जो कि मुझे दुखी कर रहा है, दादुर पक्षी। कानन झनकारत झिंगुरवा उठत पिया बिन किसके करे जवा। कानन मतलब जंगल में जो है या बगीचा है, वहाँ पर जो है झिंगुर बोल रहा है। और उठत पिया बिन किसक करे जवा, और जो है बिना अपने प्रिया प्रीतम के, बिना सीता के जो है कलेजा जल रहा है। इसे कल्पावत है मोर जियरवा, कल्पावत में जल रहा है। इकलो जान डराए रहे हैं, और ये डराने की कोशिश कर रहे हैं हमको। भाई वर्षा ऋतु हुई गरज उठे घनघोर, आज जानकी के बिना डरपत है मनमोर। और श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी बोले, हे भाई वर्षा ऋतु आ गई है, और जो है जबरदस्त वर्षा हो रही है, गरज उठे घनघोर, बादल गरज के बरस रहे हैं। आज जानकी के बिना डरपत है मनमोर, और आज जानकी के बिना मेरा मन डर रहा है। और देखो लक्ष्मण, बिजली को क्या चमक चमक छिप जाती है। हे लक्ष्मण देखो, बिजली कैसे चमक चमक करके छिप जा रही है। जिस तरह वह टुच्चे की कायम नहीं रहने पाती, जैसे टुच्चा आदमी, बदमाश आदमी झूठी मोहब्बत करता कायम नहीं रह पाती है, वैसे ही जो है देखो लक्ष्मण, ये बिजली भी चमक चमक कर छिप जा रही है। देखिए करारी बूंदों को यह पर्वत कैसे सहते हैं, दुष्टों की गाली सुन सुनकर जैसे सज्जन चुप रहते। देखो कितना तेज तेज जो है पानी बरस रहा है, उन करारी बूंदों को पर्वत कैसे सह रहे हैं, जैसे दुष्टों की गाली सुनकर सज्जन चुप रहते हैं वैसे ही। उबली छोटी छोटी नदियाँ थोड़ा सा जल आ जाने पर जैसे ओछे बौर आते हैं थोड़ी सी दौलत पाने पर। उबली छोटी छोटी नदियाँ ऐसे उबल रही हैं थोड़ा सा जल आ जाने पर, जैसे छोटे लोग जो है थोड़ा सा सी दौलत आने पर उबलने लगते हैं। वैसे ही पानी पृथ्वी पर पड़ते ही मैली कीचड़ बन जाता है, जिस तरह सच्चिदानंद जीव माया में आए बुलाता है। पानी पृथ्वी पर पड़ते ही और जो है मिट्टी कीचड़ बन जा रही है, जैसे जीव सच्चिदानंद का स्वरूप होता है, मगर इस धरती पर आकर के माया में सब चीज़ भूल जाता है। जल सिमट सिमट कर जंगल से तालाब में भरता जाता है, जैसे सज्जन और बुद्धिमान गुण संग्रह करता जाता है। जल वन से सिमट सिमट कर बह बह करके तालाब में भर रहा है, जैसे सज्जन और बुद्धिमान पुरुष जो है गुण संग्रह करते रहते हैं। ऐसे मंगल भवन मंगलहारी रहूँ सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल हृदय संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। नदियों का निध समुंदर में जाते ही निश्चल होता है, जिस तरह जीव जगदीश्वर को पाते ही निश्चल होता है। नदियों का पानी जो गंदा हो जाता है समुद्र में जा कर के वो जो है निश्चल होता, साफ हो जाता है, जिस तरह जगदीश्वर से मिल कर के प्राण त्यागने के बाद जीव जो है निश्चल हो जाता है। सब तरफ हुई है हरियाली पगडंडी, सब तरफ हुई है हरियाली पगडंडी नजर न आती है, जैसे झगड़ों के बढ़ने से एकता नष्ट हो जाती है। सब तरफ हरियाली हो गई है, पगडंडी नजर नहीं आ रही है, जैसे झगड़ों के बढ़ने से आदमी की एकता दोस्ती यारी नष्ट हो जाती है। वर्षा के होते ही किसान खेतों को खूब नराते हैं, जैसे सज्जन अपने में से दुर्गुण दुर्व्यसन हटाते हैं। वर्षा होते ही किसान खेती को खूब नराते हैं, जैसे सज्जन लोग अपने से दुर्गुण और दुर्व्यसन हटाते हैं वैसे ही। वर्षा चाहे जितनी होवे ऊपर में अन्न नहीं होता, ऐसे ही सच्चे संतों में अवगुण उत्पन्न नहीं होता। वर्षा चाहे जितनी भी हो जाए ऊसर भूमि में अन्न नहीं होता, ऐसे ही सच्चे संतों में अवगुण उत्पन्न नहीं होता। इन दिनों जवास अकाओं के पत्ते सादे झड़ जाते हैं, जो अच्छे हाकिम के होते बदमाश न रहने पाते हैं। इन दिनों जवास अकाओं के पत्ते सारे झड़ जाते हैं, जब जो है नया पत्ता आने के पहले पुराने पत्ते झड़ जाते हैं। जैसे अच्छे हाकिम होता है, मतलब हाकिम का मतलब हुआ पुलिस थाना राजा होता है, वहाँ बदमाश नहीं रहने पाते हैं। बेढब पछुआ के चलते ही बादल घबराए जाते हैं। जब पछुआ हवा चलने लगती है तो बादल घबरा जाते हैं कि
वो पछुआ हवा बादलों को उड़ा ले जाती है। जैसे कुपुत्र के होते ही सर्व धर्म बिलाए जाते हैं, जैसे कुपुत्र हो जाता है तो घर में से, समाज में से धर्म जो है लुप्त हो जाता है। इसी तरह सत्संग में बीता चातुर्मास, उसी कुटी में शरद तक प्रभु ने किया है। इसी तरह सत्संग में चातुर्मास बीत गया और उसी कुटी में वर्षा ऋतु बीत गई, उसी कुटी में शरद ऋतु तक प्रभु श्री राम ने निवास किया। राज मिले सुग्रीव को हुआ 3.5 साल, सीता सुधी का इन दिनों रहा न उसे ख्याल। राज मिले सुग्रीव को 3-4 महीना हो गया, लेकिन सीता जी का पता लगाने का उसको ख्याल नहीं रहा। इंतजार करते हुए गुजरे इतने मास, तब लक्ष्मण से एक दिन बोले रमा निवास। इंतजार करते हुए गुजरे इतने मास, तब लक्ष्मण जी से श्री रामचंद्र जी ने एक बार बोला है, जय श्री राम, जय माता सीता, जय हनुमान जी, जय वशिष्ठ जी, जय दशरथ जी, जय सुनैना माता, जय माता कैकेयी। हमारा नाम संदीप कनौड़िया, मैं भदोही नगर से हूँ। हमारा 98-358-11-250 व्हाट्सअप नंबर है, इस पर अपनी राय दीजिए। और मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए। आप लोग मेरी जय श्री राम।